लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता है। आपको पता है कि जितने दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट मैन हैं, 10 में से 8 का तलाक हो चुका है। टॉप 5 में सबका तलाक। कई रिच मैन के बच्चे लोग ने कंप्लेंट किया अपने वालिद के बारे में, क्या हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस। इलॉन मस्क नंबर 1, उसका तलाक। जेफ बेजोस, उसका तलाक। बिल गेट्स, उसका तलाक। रिचेस्ट मैन, $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन। क्या फायदा? आपको लगता है हमारे दिमाग में गलतफहमी खुश है, इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है। वो जो इंसान गांव के अंदर सुकून की नींद सोता है, वो उनसे ज्यादा खुश है। और ये दुनिया, आपने जो डायलॉग मारे ना, मुझे लोग की फिक्र ने, उसमें तो फंस गया। एक बता नहीं सके मुझे। देखिए, ये है इलॉन मस्क की बेटी। आज ये 20 साल की है। करीब 2 साल पहले जैसे ही 18 साल की हुई थी, इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी और कहा कि मैं अपने पिता से किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहता। बहुत से अमीर लोगों की, सेलिब्रिटीज की जिंदगियां इतनी ही मिजरेबल हैं दोस्तों। पैसों से आप घर खरीद सकते हो, लेकिन परिवार नहीं। 49% बिलियनियर्स की शादी का अंजाम होता है तलाक। असली में अगर आपको कुछ खरीदने की जरूरत है तो वो है सेल्फ इमेज, लेकिन उसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मरते वक्त एक भी इंसान ने ये अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए हो। इससे आपको पैसों की असली वर्थ पता चल जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पैसे के बारे में अक्सर कहा जाता है पैसा आपको बिस्तर खरीद कर दे सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसा आपको घड़ी खरीद कर दे सकता है, लेकिन समय नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, लेकिन खाने की ख्वाहिश नहीं। बहुत से लोगों के लिए यही सच्चाई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इफ मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस देन यू डू नॉट नो हाउ टू स्पेंड इट। अगर आपके लिए पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता तो आपको पैसा खर्च करना नहीं आता। इसी सेंस में एक और कहावत है जो अक्सर कही जाती है, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग। आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या पैसे के पीछे भागने से, ज्यादा पैसे कमाने से आपको ज्यादा खुशी मिलती है? और दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या दुनिया के सबसे खुश रहने वाले लोग भी हैं? आइए गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। एक बड़ी फेमस कहानी है यहाँ पर दोस्तों, बिजनेसमैन और मछुआरे की, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक दिन एक बहुत ही सुंदर बीच पर एक मछुआरा फिशिंग कर रहा था। ये आराम से लेटकर समुद्र और साफ हवा का मजा ले रहा था, और जो इसकी फिशिंग रॉड थी वो इसने साइड में मिट्टी में गाड़ रखी थी कि तभी एक बिजनेसमैन इसके पास से गुजर कर जाता है और इसे लेटा हुआ देखता है। वो इसे कहता है, इलॉन के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं। नाफ लगता नहीं कि लोग इन आखिरी 2 चीजों के बारे में सुनना चाहेंगे। पिछले साल की वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को देखिए। डिप्रेशन से जूझने के लिए इलॉन मस्क कीटामिन नाम के ड्रग की माइक्रो डोजेज लेते हैं। हालांकि बताया था कि इलॉन खुद भी इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी बेटी ने क्यों नाता तोड़ लिया, क्यों इनकी बेटी इनके साथ समय नहीं गुजारना चाहती। इलॉन मस्क का अपनी पत्नी जस्टिन विल्सन से 2008 में तलाक हो गया था। दोबारा शादी की इन्होंने इंग्लिश एक्ट्रेस टैलुला राइली से। उनसे भी शादी के 2 साल बाद डिवोर्स हो गया। फिर कनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ रिलेशनशिप चला, लेकिन 3 साल बाद वहां भी सेपरेशन हो गया। इसके अलावा उनके 3-4 अफेयर्स की चर्चा रही है, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। पिछले साल एक इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इलॉन मस्क अकेले हैं। इन सभी औरतों को दुनिया के सबसे अमीर आदमी से खुशी क्यों नहीं मिली? आपको शायद लगे कि इलॉन मस्क का केस एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इकलौते बिलियनियर नहीं है इस मामले में। दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी है बेर्नार्ड आर्नोल्ड, उनका भी तलाक हुआ है। 3rd नंबर पर है जेफ बेजोस, उनका भी तलाक हुआ है। इसके अलावा लैरी एलिसन, बिल गेट्स, सर्जी ब्रिन, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से 6 लोगों का डिवोर्स हो रखा है। फोर्ब्स मैगजीन ने अमेरिका के सभी बिलियनियर्स की स्टडी करी और पाया कि 49% बिलियनियर्स की शादी का अंजाम होता है तलाक, यानी कि हर दूसरा बिलियनियर एक डिवोर्सी है। अब वैसे अमेरिका में ओवरऑल डिवोर्स रेट भी काफी हाई है, 42% के अराउंड है, लेकिन बात यह है कि बिलियनियर्स के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी कैसे डिवोर्स हो जाता है, ये देखकर फिर से वही बात याद आती है। पैसों से आप घर खरीद सकते हो, लेकिन परिवार नहीं। इतने अमीर होने के बाद भी 2 भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, किस चीज पर? पैसे के नाम पर।
पहले से अरबों रुपए हैं लेकिन उतने से भी खुश नहीं है, अभी और चाहिए और ज्यादा चाहिए और उसको लेकर लड़ते हैं। लिकर बैरन और वेव सिनेमास के मालिक पोंटी चड्डा और उनके भाई ने एक दूसरे को आपसी फायरिंग में मार दिया था। अंबानी भाइयों की लड़ाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कई साल तक उनके अलग अलग कोर्ट केस चलते रहे। दोनों भाइयों ने पब्लिक में एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। बात इस कदर बिगड़ गई थी कि 2009 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि तुम लोगों का कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पूरे देश के लिए मनोरंजन बन गया है, प्लीज इसे प्राइवेटली सुलझाओ, इसका असर मार्केट्स पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर और हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन अरबपतियों को इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, रोल मॉडल की तरह देखते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले इलॉन मस्क से जब पूछा गया